हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो आपको बैकग्राउंड से भी आइडिया लग रहा होगा, ऑफर लेटर डिस्कशन। सो ये ऑफर लेटर डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसका जो कोर पर्पस है या फिर मेन रीज़न है वो सबसे पहला तो है आपको मोटिवेट करना कि आप जो है इस ऑफर लेटर को देख के, इस सैलरी को देख के मोटिवेट हों और अपने जो एफर्ट्स हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के वो डबल कर दें कि जिससे फ्यूचर में आपके पास भी जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर आ जाए। पहला पर्पस। दूसरा जो इसका पर्पस है वो है कि जो ऑफर लेटर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन या क्लॉजेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है, रिव्यू करना होता है और उसके बाद ही ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है। तो हम वन बाय वन इन क्लॉजेस और टर्म्स एंड कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे और ये आपको भी हेल्प करेगा कि फ्यूचर में जब आप ऑफर लेटर रिसीव करोगे किसी कंपनी से तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, बिना किसी कंफ्यूजन या डाउट के आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आपको इस ऑफर लेटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि ये जो ऑफर लेटर है वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का ऑफर लेटर है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है ये हमारे पास 2 साल पहले आई थी। ये स्टूडेंट जो है हमारी 2 साल पहले हमें ज्वाइन किया था, तब ये फ्रेशर थी और 2 साल पहले हमने इन्हें एक अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी प्लेस कराया था। तो नॉर्मली हमारी फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो 25 से 40 के बीच में होती है और मोर देन 90% स्टूडेंट को हम 30+ सैलरी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी दिला देते हैं मोर देन 90% स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहली चीज़। इसी तरह से इन्हें भी हमने प्लेस कराया, अच्छी सैलरी दिलाई और इन्होंने 2 साल उस कंपनी में काम किया और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने हमें अप्रोच किया कि सर मुझे जॉब स्विच करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करना है, तो आप थोड़ा सा गाइड करें या फिर अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करें, सजेशन दें। तो हमने जो है इनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की और इन्हें जो है गाइडेंस इन रिलेशन टू कि रिज्यूमे किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, आपके रिज्यूमे में क्या स्किल सेट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें जो है हमने कवर करी और इनके फिर से इंटरव्यूज कंडक्ट करना स्टार्ट किए। तो जल्दी इन्होंने जो है इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, इंटरव्यू फेस किए और इनका फाइनली एक सिलेक्शन इस कंपनी में हो गया, लेक्सर डेंटल ग्रुप में। और इन्हें जो सैलरी मिली है वो भी बहुत अच्छी सैलरी मिली है। मतलब 2 साल के अंदर जो है इस लेवल पे ग्रो किया इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डवर्क, एफर्ट्स एंड लर्निंग। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर कि यहाँ पर ये जो ऑफर लेटर है ये मई में रिलीज़ हुआ है, मई में। ठीक है, मई में। तो ये अभी मई चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, मई मंथ का ये ऑफर लेटर है। और इसके बाद अगर आप देखें इसके अंदर इसकी जो डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन है इनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन इन्हें मिली है और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो जून 2025 में है, मतलब अगले महीने इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो सैलरी है सीटीसी, एनुअल सीटीसी जो है वो है 6 लाख पर एनम। ठीक है, 6 लाख रुपए, मतलब अगर एनुअली बात करूं तो 6 लाख और मंथली बात करूं तो 50,000 पर मंथ। तो 2 साल में इनकी सैलरी जो है 50,000 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, 50,000 हो गई है। तो आप ये देखो कि ये बहुत बड़ा नंबर है और आप अगर इंडिपेंडेंटली जो है स्टार्ट करेंगे बिना किसी गाइडेंस के तो आपके लिए 2 साल में यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलेगी तो आपके लिए ये गोल अचीव करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सैलरी आपके सामने है। सैलरी के अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसमें मेंशन है कि ये जो रिपोर्टिंग करेंगे वो अपने मैनेजर को करेंगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो इनकी रिपोर्टिंग जो है मैनेजर को है, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल के मैनेजर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, ये 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड जो है वो हर कंपनी में होता है और ये प्रोबेशन पीरियड जो है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में नहीं होता है। ठीक है, ये हर कंपनी में होता है। ये पीरियड जो है वो चेंज हो सकता है, किसी कंपनी में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। ठीक है, ये नॉर्मली जो है आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो है आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद कंपनी जो है डिसीजन लेती है आपको आगे प्रोसीड करने का। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ठीक है, ये प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली जो है हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट जो है इसे
मतलब इसे कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली, तो इसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम इशू आता नहीं है। ठीक है, बस ये एक लेबर लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से ये प्रोबेशन पीरियड कंपनीज को मेंशन करना होता है अपने ऑफर लेटर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आपका 1 मंथ नोटिस पीरियड। ठीक है, अगर आप जो करंट कंपनी को, जो ये एग्जिट जिसमें सिलेक्शन हुआ है, इसे अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 1 महीने पहले आपको कंपनी को बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूं। हाँ, अगर आप ये 1 मंथ का नोटिस नहीं देना चाहते, ठीक है, उसका प्रोविजन भी देखो इसमें लिखा हुआ है आगे, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि 1 मंथ ग्रॉस सैलरी। तो अगर आप 1 मंथ ग्रॉस सैलरी कंपनी को दे देंगे, आप चाहते हैं कि आप इमीडिएट बेसिस पे कंपनी को छोड़ दें, ठीक है, और नोटिस पीरियड सर्व ना करना पड़े, तो कंपनी कह रही है कि आप जो है 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी हमें दे देना, ठीक है, और हम जो है आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं कराएंगे, इमीडिएट रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कई बार क्या है कि अगर ऑफर लेटर रिसीव हो रहा है आपको, तो उसके अंदर वो डेडलाइन भी मेंशन होता है कि जिस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर वो डेडलाइन के अंदर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाता है, रिवोक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये फुलफिल करनी है, जिसमें अगर हम बात करें, ये पहला है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का है। इसके बाद जो है सेकंड आपका है जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस और रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास होना चाहिए। और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, इलेक्शन आईडी, आईडी प्रूफ है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ड्रेस कोड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें देखो ड्रेस कोड भी मेंशन है, अगर आप ध्यान से देखें ड्रेस कोड, ठीक है, यहाँ पे ड्रेस कोड भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, कैजुअल्स यहाँ पे स्मार्ट कैजुअल्स मेंशन किया है, या फॉर्मल भी मेंशन कर रखा है यहाँ। ठीक है, ये आपका प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर ध्यान से देखें, ये है आपका यूएन से रिलेटेड, यूएन, ठीक है, ईपीएफ से रिलेटेड। तो अगर जो है आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पीएफ डिडक्ट होता था, ठीक है, तो आप अगर उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बताएंगे। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है, वो भी आप डिस्क्लोज करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर कंपनी का एचआर आपको गाइड करेगा कि आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं पीएफ रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है फॉर्मेलिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम जो है यहाँ पर आए हैं सैलरी एनेक्शर। सैलरी एनेक्शर मतलब सैलरी का थोड़ा सा ब्रेकअप। ठीक है, जो भी सैलरी 6 लाख अभी मैंने आपको बताई थी, उसका ब्रेकअप होता है सैलरी एनेक्शर। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ब्रेकअप्स हैं। एक है बेसिक एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस। तो बेसिक एचआरए एंड स्पेशल अलाउंसेस को कैलकुलेट करके जो आपकी सैलरी बनी फिक्स सैलरी, वो आपके सामने है। ये है 48,200। ठीक है, ये फिक्स सैलरी है, फिक्स्ड अलाउंसेस है। ठीक है, और अगर एनुअली बात करें तो ये 5,78,400 बना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें पीएफ को भी अगर कंसिडर करें, ठीक है, पीएफ भी देखो आपकी इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एनुअल और मंथली दोनों मेंशन है। और अगर आप बात करें पीएफ को कंसिडर अगर हम कर लें, ठीक है, पीएफ को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो ये पैकेज आपका पहुँच जाता है कहाँ, ये पैकेज आपका पहुंच जाता है 50,000 यहाँ। ठीक है, मंथली ग्रॉस और 6 लाख। ठीक है, तो ये जो है आपका पर एनम है, ये मंथली ग्रॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट लिखी है, वो है वेरिएबल पे से रिलेटेड। मतलब सैलरी के 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स पार्ट, एक वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट तो फिक्स्ड ही रहता है, वो तो आपको मिलना ही है। कुछ कंपनीज के अंदर वेरिएबल पे का भी कॉन्सेप्ट रहता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसेंटिव भी है। हाँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंसेंटिव है, जो पे किया जाएगा, ठीक है, उसका कुछ बेसिस है। ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसमें सबसे पहली जो कंडीशन इन्होंने लिख के दी है कि आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ कंपनी की परफॉर्मेंस, ये दोनों का होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन कंपनी अगर लॉस में जा रही है या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही ओवरऑल लेवल पे,
तो आपको जो है, आपको फिर आप उस टाइम पर वेरिएबल पे के लिए लाइबल वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन होनी चाहिए कि आप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस सिचुएशन में आपको वेरिएबल पे मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और लिखी है इन्होंने कि ये जो इंसेंटिव आपको जो मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये पेमेंट जो होगी इसकी, ठीक है, ये विद इन 2 मंथ्स होगी, ठीक है। टाइम इट बिकम ड्यू, मतलब जिस टाइम ये ड्यू होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर ये जनवरी में ड्यू होता है, ठीक है, जनवरी में अगर ड्यू होता है कि आपको इंसेंटिव देना है, तो ये आपकी मार्च की सैलरी में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये पूरा एंड टू एंड आपको मैंने पूरा का पूरा जो ऑफर लेटर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, और फ्यूचर में इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं एट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, तो आप कैप्शन में दिए हुए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।